हेलो एवरीवन, वेलकम टू अन्नपूर्णा और इस क्लासेस। मैं अंजलि। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 10th के मैथ्स एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 को मैंने बोर्ड पे लिख दिया है। तो यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए। ये शब्द समस्या कहते हैं, वर्ड प्रॉब्लम कहते हैं। यहाँ जो क्वेश्चन है ना, शब्दों में दिया हुआ है। शब्दों से हमें समीकरण बनाना है और समीकरण के बाद उसे हल करना है। इसके पहले जो पहला और दूसरा क्वेश्चन हमने पढ़ा था ना, वहाँ हमें समीकरण दिया हुआ था, उसे केवल प्रतिस्थापन विधि से हमें हल कर देना था। यहाँ शब्दों में दिया हुआ, उसे समीकरण बनाना है और फिर उसे हल करना है। तो क्वेश्चन है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए। दो समीकरण हमें बनाने हैं शब्दों से और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड दोनों हमने प्रतिस्थापन विधि से ही हल किया है और इसे भी हम प्रतिस्थापन विधि से ही हल करने वाले हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है, दो संख्याओं का अंतर 26 है। हमारे पास दो संख्याएं हैं, अंतर मतलब घटाओ माइनस। यदि बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटाते हैं तो 26 आता है। और दूसरा समीकरण के लिए हमें एक दिया हुआ है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। जो बड़ी संख्या है ना, वो छोटी संख्या की क्या है, 3 गुनी है। तो हमें क्या करना है, उन्हें ज्ञात करना है। तो दो संख्याएं हैं, एक बड़ी मानते हैं और एक छोटी मानते हैं। मानना हमें एक x है और एक y है। लिखेंगे माना बड़ी संख्या बराबर x और छोटी संख्या को हम मान रहे हैं y। प्रश्न से दो संख्याओं का अंतर 26 है। 26 मतलब माइनस बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या बराबर 26। अब एक बात यहाँ आती है ना, हम तो ये भी कह सकते हैं तो छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को घटाएंगे तो भी 26 आ जाती है। लेकिन एक चीज ध्यान देंगे, यदि हम छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को घटाते हैं ना, तो यहाँ -26 आता। +26 देने का मतलब हुआ बड़ी संख्या में से हमें छोटी संख्या को घटाना है। बड़ी संख्या को हमने माना x और छोटी संख्या को माना y = 26। यहां हम क्या करें, ये पहला समीकरण हमारा बन गया। इस समीकरण से ही हम x का मान निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें तो ये पहले से पता है ना, प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो पहले समीकरण से x का मान निकाल के उसके दूसरे समीकरण में डाल देंगे। x = 26 माइनस y बराबर के उधर जाएगा प्लस y। तो यहां ये हमारा बन जाता है समीकरण फर्स्ट। लिखेंगे फिर प्रश्न से लिखने का मतलब ये होता है कि हम क्वेश्चन के दूसरे पार्ट में आ रहे हैं। तो दूसरा पार्ट हमारा कह रहा है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। ध्यान रहे, 3 गुना होगा कौन सी संख्या होगी, कौन सी संख्या, बड़ी वाली संख्या होगी। छोटी संख्या तो 3 गुनी होगी नहीं, है ना। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो हमारे पास दो संख्या है, बड़ी संख्या और छोटी संख्या। बड़ी संख्या ही छोटी संख्या की 3 गुनी होगी। ये पहले से 3 गुनी है, 3 से इसमें गुणा कर देते हैं तो दोनों आपस में बराबर हो जाते हैं। इसको समझने के लिए थोड़ा एक एग्जाम्पल लेके हम समझ लेते हैं। जैसे यहाँ 12 है और ये 4 है। ये 12 जो है 4 का 3 गुना है। अब इसे हमें दोनों को क्या करना है, बराबर करना है। तो बराबर करने के लिए या तो हमें इसमें 3 से गुणा करना होगा या इस 12 में 3 से भाग करना होगा, है ना। तब जाके ये दोनों आपस में बराबर होंगे। तो 3 गुना है, ये 3 गुना है, ये बड़ा है, ये छोटा है। तो दोनों को बराबर करना है, तो छोटे वाले में 3 से गुणा कर दिए। यहाँ ये बड़ा है और ये छोटा है, तो बड़े वाले में 3 से भाग कर देंगे तो ये छोटा हो जाएगा और दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो हम किसी में भी काम कर सकते हैं। यहाँ हमने छोटी संख्या में 3 से गुणा कर लिया। बड़ी संख्या थी हमारे पास x, छोटी संख्या थी y। यहाँ हम समीकरण फर्स्ट का मान डाल देते हैं। x की जगह हम डाल देते हैं 26 + y। इसे समीकरण सेकंड मान लेते हैं। लिखेंगे फर्स्ट का मान सेकंड में रखने पर समीकरण फर्स्ट का मान समीकरण
सेकंड में रखने पर, समीकरण सेकंड था x इक्वल टू 3y, हमने रखा x की जगह 26 प्लस y, 26 प्लस वाई इक्वल टू 3y, y वाले को एक और कर देते हैं, प्लस y बराबर को उधर जाएगा माइनस y, 3y में से y ले जाएंगे, 3y से y जाता है, y के आगे यहाँ 3 है और वहाँ y के आगे 1 है, तो 3 से 1 जाएगा 2, तो 26 इक्वल टू हो जाता है 2y। ये इंक नहीं चल रही है, 2 गुणा में है, बराबर के इधर आएगा भाग में, 26/2 इक्वल टू y, 2 से कट जाता है 13, y आ जाता है 13। अब इस y का मान मन करे तो फर्स्ट में रखें, मन करे तो सेकंड में रखें, किसी में भी रखेंगे x का मान आ जाएगा। फर्स्ट में रख देते हैं, यहां लिखेंगे y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट है x इक्वल टू 26 प्लस वाई, तो 26 प्लस वाई, वाई की जगह हम रखेंगे 13, तो x इक्वल टू हो जाता है 39। ये शब्द समस्या है, तो x और y लेके हम छोड़ नहीं सकते, हमें बड़ी संख्या और छोटी संख्या बोला था, तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या के रूप में ही हमें लिखना होगा। बड़ी संख्या को हमने x माना था, इसलिए बड़ी संख्या बराबर 39, और छोटी संख्या को हमने y माना था और y आया 13, तो छोटी संख्या हो जाती है 13। अब बात आती है चेक करने की, आसानी से चेक करते हैं दूसरे समीकरण से। दूसरा समीकरण इसमें क्या कहता है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो यहाँ देख लेते हैं ये जो बड़ी संख्या है ना, छोटी वाली संख्या की कितनी गुनी है, 3 गुनी, 13 में 3 से गुणा करेंगे 39 आ जाएगा, तो हमने जो बनाया वो सही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, कह रहा है दो समपूरक कोणों में, दो समपूरक कोण है हमारे पास, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, बड़ा वाला छोटे वाले से 18 डिग्री अधिक है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमारे पास ये बात आ जाती है ना, समपूरक कोण कहते किसे हैं, तो वैसे दो कोण जिन्हें जोड़ने पर 180 डिग्री आ जाए उसे समपूरक कोण कहते हैं। तो हमारे पास दो समपूरक कोण है, तो एक इक्वेशन तो हमारा इसी से बन जाएगा ना कि दोनों समपूरक कोणों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आ जाएगा। मान लेते हैं दो समपूरक कोण है, तो एक को x मानेंगे, एक को y माना, एक बड़ा मान लेते हैं, एक छोटा मान लेते हैं, क्योंकि बड़ा और छोटे की बात की है। बड़ा कोण x डिग्री, छोटा कोण y डिग्री, दोनों कोणों को जोड़ना है, 180 आ जाएगा। बड़ा कोण प्लस छोटा कोण बराबर 180 डिग्री। पहला समीकरण हमारा यहीं से आ जाता है, बड़ा कोण को हमने x माना, x प्लस छोटा कोण y माना 180, तो x का मान निकाल लेते हैं यहीं से, x इक्वल टू हो जाता है 180 प्लस y बराबर को उधर जाएगा माइनस y, समीकरण फर्स्ट। फिर अब प्रश्न के दूसरे पार्ट में आते हैं। यहाँ क्या कर रहा है, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, यहाँ लिखा हमने बड़ा कोण, और ये हो गया छोटा कोण। ये बड़ा वाला जो कोण है ना, छोटे कोण से 18 डिग्री ज्यादा है, ये 18 ज्यादा है, ये 18 कम है। यदि इसमें 18 जोड़ देते हैं तो दोनों आपस में बराबर हो जाते हैं। बड़ा कोण को हमने x माना था, तो x बराबर, छोटा कोण को हमने माना है y प्लस 18। अब क्या करते हैं, समीकरण फर्स्ट का जो मान है इसमें डाल देते हैं, x की जगह हम लिख सकते हैं 180 माइनस वाई, 180 माइनस वाई बराबर y प्लस 18, ब्रैकेट में डाल देंगे समीकरण फर्स्ट
से। इसका मतलब ये होता है यहाँ समीकरण फर्स्ट का मान हमने डाला है। इसमें क्या करेंगे, वाई वाले को एक और, बिना वाई वाले को एक और, माइनस वाई प्लस वाई बराबर किधर आता है माइनस वाई। 18 प्लस 180 बराबर को उधर जाएगा माइनस 180। दोनों के आगे माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह देके दोनों को जोड़ देंगे, -2y। 18 में से 180 घटाना है, नहीं जाएगा, माइनस का साइन देके 180 में से 18 घटा लेंगे, ये हो जाता है 168, सॉरी 162। y का मान हमें निकालना है -162 बटा -2 और y के बीच कोई साइन नहीं है, गुणा है, गुणा में तो बराबर के इधर आएगा तो ये भाग में हो जाता है, -2, माइनस से माइनस कट जाता है, 2 से 162 में भाग देना है, 2 8 16, 2 एकम 2, y हो जाता है 81 डिग्री। अब y के मान को फर्स्ट में डाल देंगे, y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, फर्स्ट है x = 180 माइनस y, तो 180 माइनस y की जगह हम लिखेंगे 81। अब क्या करेंगे, 180 में से 81 घटा देंगे, 10 से 1 जाता है 9, 17 से 8 गया 9, 99 डिग्री। तो एक हो गया 81 डिग्री और दूसरा हो गया 99 डिग्री, है ना। अब हमें इसे शब्दों में लिखना है, तो शब्द में लिख देते हैं बड़ा कोण, लिखेंगे इसलिए बड़ा कोण को x माना था तो ये हो गया 99 डिग्री, और छोटा कोण को हमने y माना था, y आ गया 81 डिग्री। दोनों को जोड़ लेते हैं, यदि 180 आ जाता है तो हमने जो बनाया है वो सही है, दोनों को जोड़ने पर 180 आ रहा है तो हमारा आंसर वही चेक हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। इसमें दिया है एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंदें 3800 रुपए में खरीदी, बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंदें 1750 रुपए में खरीदी, तो प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात करें। तो हम क्या करेंगे, बल्ले के मूल्य को x मान लेंगे और एक गेंद के मूल्य को y मान लेते हैं, लिखेंगे माना एक बल्ले का मूल्य बराबर x रुपए, और मान लेंगे एक गेंद का मूल्य बराबर y रुपए। प्रश्न से इस तरह के क्वेश्चन हमने ग्राफीय विधि जब बनाए थे ना, वहां हमें मिला था 7 बल्ले और 6 गेंदे का मूल्य 38 रुपए है। 7 बल्ले प्लस 6 गेंद दोनों को मिला के 6 गेंद का मूल्य बराबर 3800। एक बल्ले का दाम x रुपए है तो 7 बल्ले का दाम हो जाता है 7x। एक गेंद का दाम y रुपए है तो 6 गेंद का दाम हो जाता है 6y = 3800। ध्यान रहे प्रतिस्थापन विधि है तो x का मान हम यहीं से निकाल लेते हैं, 7x 3800 प्लस 6y बराबर को उधर जाएगा -6y, x 3800 माइनस 6y, x के साथ 7 गुणा में था, बराबर की इधर आएगा भाग में, ये हो जाता है क्वेश्चन फर्स्ट। फिर प्रश्न से, फिर अब यहां क्या करें, 3 बल्ले और 5 गेंद का मूल्य, 3 बल्ले प्लस 5 गेंद का मूल्य, इन दोनों का मूल्य है 1750 रुपए। तो 3 बल्ले, एक बल्ले का दाम x रुपए है तो 3 बल्ले का दाम हो जाता है 3x।
एक गेंद का दाम y रुपए है तो 5 गेंद का दाम हो जाता है 5y बराबर 1750। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट का मान यहाँ x की जगह डाल देते हैं। ये हो जाता है 3 इंटू एक्स की जगह हम डालेंगे 3800 माइनस 6y बटा 7 प्लस 5y बराबर 1750। यहाँ लिख देंगे समीकरण फर्स्ट से। यहाँ देखेंगे ऐसा कर देने से ना हमारे समीकरण कम बन रहे हैं, एक ही समीकरण पर हमारा निकल जा रहा है क्वेश्चन। 3 से ऊपर वाले दोनों में गुणा करेंगे तो 3 में 2 जोड़े से गुणा किए 0, 8 3 का 24 का 4, 2, 3 में 3 से गुणा किए 9, 9 में 2 जोड़े 11 माइनस 6 में 3 से गुणा किए 18y बट्टा 7 प्लस 5y बराबर 1750। यहाँ लसा ले लेते हैं, 7 और 1 का 7, ये ऐसे ही रह जाएगा। इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 है, 1 में 7 से भाग देंगे 7, 7 में 5 से गुणा करेंगे 35y बराबर हो जाता है 1750। 7 भाग में है, बराबर के उधर जाएगा गुणा में। इधर क्या बचता है 114 पर 2 0 माइनस 3y 18y, 3 के आगे प्लस है, 18 के आगे माइनस है, तो 3 में से 18 घटाएंगे माइनस 15y बराबर 1750। 7 भाग में था, उधर गया गुणा में, माइनस 15y बराबर 1750 में 7 से गुणा करेंगे, 0 का 0, 7 पचे 35 का 5, 3, 7 सत्ते 49, 49 में 3 जोड़ेंगे 52, 52 का 2, 5, 7 में 1 से गुणा की 7 में 5 जोड़ेंगे 7 5 12। यहाँ देखेंगे ये यहाँ प्लस में था तो ये बराबर के उधर जाएगा माइनस में, 114 पर 2 0 माइनस 15y। इतना में से इतना घटाएंगे, घटाते 0 से 0 जाता है 0, 5 से 0 जाता है 5, 12, 12 से 4 जाता है 8, 1 में से गया 0, ये हो जाता है। एक चीज़ देखेंगे यहाँ माइनस में है, यहाँ प्लस में है, ये नहीं होगा। y हमने क्या माना था, गेंद का मूल्य, ये कभी माइनस में नहीं हुआ, इधर कहीं गलत हुआ होगा। यहाँ देखेंगे 1 था, 1 में 7 से भाग देंगे 7, 7 में 5 से गुणा करेंगे 35, यहाँ 5 छूटा हुआ है 35y, तो 35 से 18 घटाएंगे, 15 में से 8 जाता है 7, 2 से 1 जाता है 1 प्लस 17, ये हो जाता है 17y। ये दोनों प्लस में है नहीं, अब जाके सही है। ये y 850 बटा में 17, 17 से 850, 17 पचे 85, ये आ जाता है 50। और y का मान अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट में डाल देंगे। y का मान फर्स्ट में डालेंगे तो x का मान आ जाएगा। यहाँ लिखेंगे, यहाँ समीकरण में फर्स्ट में रख देती हूँ क्योंकि मुझे उसकी ज़रूरत है। यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, फर्स्ट है x इक्वल टू 3800 माइनस 6y बटा में 7। इसे ऐसे ही रहने देते हैं। y की जगह हम लिखेंगे 50 बट्टा 7, 3800, 6 में 5 से गुणा किए 30, तो ये हो जाता है 300 बट्टा 7, 3800 में 300 जाता है 3500 बट्टा 7, 7 पचे 35, x हो जाता है 500। फिर हमें शब्दों में लिखना है। x हमने माना था बल्ले का मूल्य, तो यहां लिखेंगे इसलिए
एक बल्ले का मूल्य बराबर 500 रुपये और y माना था गेंद, तो यहाँ लिखेंगे एक गेंद का मूल्य बराबर 50 रुपये। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब आते हैं 4 पर। इसमें कह रहा है एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। एक कोई शहर है, उसमें अगर आप टैक्सी से जाते हैं तो एक नियत भाड़ा आपसे लिया जाता है और प्लस उसके अलावे चली गई दूरी पर भी भाड़ा लिया जाता है। यानी 2 तरीके से आपसे भाड़ा लिया जा रहा है, एक नियत भाड़ा और एक चली गई दूरी पर भाड़ा। सॉरी, 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा 105 रुपए है ना। अगर तो उस 10 किलोमीटर में आपका दोनों भाड़ा आ जाता है, नियत भाड़ा भी आ जाता है और प्रति किलोमीटर वाला भी भाड़ा आ जाता है। तो दोनों को मिला के 105 रुपए देने पड़ते हैं। लेकिन यदि आप 15 किलोमीटर जा रहे हैं तो उसके लिए आपको 155 रुपए देने पड़ रहे हैं। ध्यान रहे, इस 15 किलोमीटर के लिए भी वही चीज है, नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर का भाड़ा, दोनों मिला के 155 रुपए देने पड़ रहे हैं। आगे क्या कह रहा है, नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। इसके आगे भी एक क्वेश्चन और पूछ रहा है, एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। ये बात की बात है, पहले हम ये निकालते हैं, नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा। तो एक को x मानेंगे और एक को y मानेंगे। लिखेंगे माना नियत भाड़ा बराबर x रुपए और प्रति किलोमीटर भाड़ा बराबर y रुपए। अब प्रश्न से आते हैं 10 किलोमीटर का भाड़ा। प्रश्न से 10 किलोमीटर का भाड़ा आ जाता है 105 रुपए। तो 10 किलोमीटर में इसके दोनों भाड़े हैं, नियत भाड़ा प्लस 10 किलोमीटर का भाड़ा प्लस 10 किलोमीटर का भाड़ा बराबर हो जाता है 105 रुपए। तो नियत भाड़ा हो गया x रुपए, प्रति किलोमीटर भाड़ा यानी 1 किलोमीटर का भाड़ा, 1 किलोमीटर का भाड़ा वो y रुपए दे रहा है, तो 10 किलोमीटर का भाड़ा हो जाता है 10y बराबर 105। ध्यान रहे, हम प्रतिस्थापन विधि पढ़ रहे हैं, x का मान यही निकाल देते हैं। 105 प्लस 10y बराबर के उधर जाएगा माइनस 10y। फिर कहने का मतलब हुआ प्रश्न के दूसरे भाग में हम आ रहे हैं। यहां क्या कह रहा है, 15 किलोमीटर का भाड़ा 155 रुपए है। 15 किलोमीटर का भाड़ा 155, 15 किलोमीटर में दोनों होगा, नियत भाड़ा प्लस 15 किलोमीटर का भाड़ा बराबर 155। नियत भाड़ा है उसका x रुपए, नियत भाड़ा x रुपए। 1 किलोमीटर का भाड़ा, 1 किलोमीटर का भाड़ा उसका y रुपए है, तो यहां गया वो 15 किलोमीटर, तो 15 किलोमीटर का भाड़ा हो जाता है 15y बराबर 155। अब हम करेंगे फर्स्ट का मान यही डाल देते हैं सेकंड में। फर्स्ट की जगह 105 माइनस 10y, x का मान है तो x की जगह हम लिख देंगे 105 माइनस 10y प्लस 15y बराबर 155। यहाँ लिख देंगे समीकरण फर्स्ट से। इसका मतलब ये हुआ समीकरण का फर्स्ट हमने, समीकरण फर्स्ट का जो मान था उसे हमने यहां रख दिया। तो अब इसमें क्या करेंगे, y वाले को एक और, बिना y वाले को एक और। y वाले में 15 का आगे प्लस है, 10 के आगे माइनस है, तो काम करते हैं 15 वाले को पहले लिख देते हैं, 15y माइनस 10y। एग्जाम हॉल में आप जितना स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं आपके मार्क्स उतने ही अच्छे आते हैं। 155, कोई भी स्टेप मिस ना करें, जितना स्टेप अच्छे से बना सके उतने अच्छे से बनाए। प्लस 105 बराबर को उधर जाएगा माइनस 105। 15 से 10 जाता है 5y, 155 में से 5 जाएगा
50, 155 में से 105 जाएगा, y 50, 5 गुणा में इधर आता है भाग में, 5 से 50 कट जाता है 10, यानी y का मान आ जाता है 10। अब y का मान फर्स्ट में डाल देते हैं तो x भी आ जाएगा। यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर x हो जाता है 105 माइनस 10y, ये हो जाएगा 105 माइनस 10, दोनों के बीच कोई साइन नहीं, गुणा है, y की जगह हमने लिख दिया 10। 105 माइनस 10, 10 में 10 से गुणा किया 100, x आ गया, 105 में से 100 घटा है 5, x और y दोनों आ गया। x हमने माना था नियत भाड़ा, अब लिखेंगे इसलिए नियत भाड़ा, नियत भाड़ा 5 रुपए। नियत भाड़ा कहने का मतलब कितना भी दूर जाएं आपको 5 रुपए देने ही देने हैं। आगे प्रति किलोमीटर भाड़ा, ये y रुपए था यानी 10 रुपए, इसका मतलब ये एक किलोमीटर के लिए हमें 10 रुपए देने पड़ते हैं। इसके अलावा भी क्वेश्चन में हमें कुछ पूछा था, एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा। हमें निकालना है 25 किलोमीटर का भाड़ा, तो 25 किलोमीटर भाड़ा निकालने के लिए हमें दोनों चीजें निकालनी होगी, नियत भाड़ा प्लस 25 किलोमीटर का भाड़ा। तो ये हो जाता है नियत भाड़ा। एक काम करते हैं, इसे हम इधर लिख देते हैं, एक लाइन में रहता है तो सही दिखता है। अब यहां लिखेंगे 25 किलोमीटर का भाड़ा, तो ये हो जाता है नियत भाड़ा प्लस 25 किलोमीटर का भाड़ा। तो नियत भाड़ा हमने x माना था और ये कितना हो जाता है 5 रुपए, तो नियत भाड़ा x था प्लस 1 किलोमीटर का भाड़ा, 1 किलोमीटर का भाड़ा हमने y माना था, तो 25 किलोमीटर का भाड़ा कितना हो जाता है 25y। x का मान डालते हैं, x आया है 5 प्लस 25, दोनों के बीच कोई चिन्ह नहीं, गुणा, y की जगह लिखेंगे 10, 5 प्लस 25 में 10 से गुणा करेंगे 250, 250 में 5 जोड़ेंगे 255 रुपए। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। इसमें कह रहा है यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, एक भिन्न है उसमें ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं, यदि दोनों में हम 2 जोड़ते हैं तो वह 9/11 हो जाती है, लेकिन यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ते हैं तो वह 5/6 हो जाती है। तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। ध्यान रहे भिन्न में 2 चीजें होती है, एक अंश होती है और एक हर होती है। अंश ऊपर वाले को कहते हैं, हर नीचे वाले को कहते हैं। तो भिन्न में जो अंश और हर हुआ उसमें से एक को x मान लेंगे और एक को y मान लेंगे। लिखेंगे माना भिन्न का अंश x और भिन्न का हर, इसे हम मान लेते हैं y। तो हमारी भिन्न हो जाती है अंश बट्टा हर, अंश बट्टा हर, ये हो जाती है x बट्टा y। अब आते हैं प्रश्न से। प्रश्न में क्या कह रहा है, अंश और हर दोनों में जोड़ दिया जाए, 2 जोड़ दिया जाए। तो अंश में भी हमने 2 जोड़ दिया और हर में भी 2 जोड़ दिया, तो वह 9/11 हो जाती है, 9/11 हो जाती है। अंश की जगह हम लिखेंगे x प्लस 2 बट्टा y प्लस 2 बराबर 9/11। इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, इसमें इससे गुणा करेंगे और इसमें इससे गुणा करेंगे। 11 में x प्लस 2 से और इस 9 से y प्लस 2 में, तो 11 से दोनों में गुणा करेंगे
11 में 9 से गुणा, 11 में x से गुणा किए 11x, 11 में 2 से गुणा किए 22, 9 में y से गुणा किए 9y, 9 में 2 से गुणा किए 18। x की वैल्यू निकालें, x वाले को यहीं छोड़ देते हैं। 11x बराबर हो जाता है 9y प्लस 18 प्लस 22 बराबर के उधर जाएगा -22। तो x बराबर क्या हो जाता है 9y, 18 से 22 जाएगा -4, 11 गुणा में बराबर के इधर आएगा भाग में। समीकरण फर्स्ट, ये जो पहला शब्द समीकरण हमें दिया था उसे समीकरण फर्स्ट आ गया। अब दूसरे पार्ट में आते हैं। फिर क्या कह रहा है, अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए। अब हम क्या कर रहे हैं, अंश में भी 3 जोड़ रहे हैं और हर में भी 3 जोड़ रहे हैं। तो अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। तो ये हो जाती है 5/6। अंश को हमने x माना है और हर को y माना है। तो x प्लस 3 और हर की जगह लिख दिया y प्लस 3 बराबर 5/6। अब क्या करेंगे, इसका तिरछा तिरछी गुणा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जिसे हम कहते हैं। 6 से इन दोनों में 6 इंटू एक्स प्लस 3, 5 से इन दोनों में 5 इंटू वाई प्लस 3। 6 में x से गुणा किए 6x, 6 में 3 से गुणा किए 18, 5 में y से गुणा किए 5y, 5 में 3 से गुणा किए 15। x का मान डाल देते हैं 6। x की जगह एक काम करते, चाहे x वाले को 6x समीकरण के रूप में ला देते हैं, प्लस 5y बराबर के इधर आता है -5y, 15 प्लस 18 बराबर के उधर जाएगा -18। अब मान डालते हैं, x की जगह लिखेंगे 9y - 4 बाई 11 -5y। 15 से 18 माइनस करेंगे तो 15 से 18 जाता है -3 हो जाता है। 6 से इन दोनों में गुणा करेंगे, 9 में 6 से गुणा किए 54, 9 में 6 में 4 से गुणा किए 24 बट्टा 11 -5y इक्वल टू -3। यहाँ से हम ले लेते हैं 11 ही आ गया, इसके नीचे कुछ है नहीं। 11 से 11 में भाग देंगे, एक में ऊपर वाले से गुणा करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जैसा था वैसा ही रह जाएगा। इसके नीचे कुछ नहीं, एक में 11 से भाग देंगे, 11 में 5 से गुणा करेंगे 55y। यहाँ हमने एलसीएम लिया है ना, तो यहाँ पूरा बट्टा ही कर देते हैं -3। 54 से 55, ये y वाला है, ये y वाला, y वाले से y वाले को हम घटा सकते हैं, तो 54 से 55 जाएगा, तो ये हो जाता है -y -24 बराबर -3। 11 भाग में है, बराबर को उधर जाएगा गुणा में, तो -y इक्वल टू -33 -24 बराबर को उधर जाएगा +24। 24 के आगे प्लस का साइन है, 33 के आगे माइनस का साइन है। इसका मतलब ये वो 24 में से 33 घटाना है, नहीं जाएगा तो माइनस का साइन दे देंगे और 33 में से 24 घटा देंगे, तो ये हो जाता है 9। y बराबर हो जाता है 9। अब y का मान समीकरण फर्स्ट में डाल देते हैं, समीकरण फर्स्ट यहाँ है, समीकरण फर्स्ट में डाल देंगे तो x आ जाएगा, और जब x आ जाएगा तो हमारा भिन्न आ जाएगा। यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर x था 9y -4/11, तो 9 y की जगह भी हमें क्या रखना है, 9 ही रखना है, -4/11। 9 में 9 से गुणा करेंगे 81 -4/11,
81 से 4 जाएगा 77 बटा 11, 11 से 77 कटेगा 7 बार में, यही 7 लिखते हैं। हमें x भी पता चल गया, y भी पता चल गया, लेकिन हमसे x और y नहीं पूछा था, हमसे क्या पूछा था, भिन्न पूछा था। तो यहाँ हमें भिन्न निकालना है, यही लिख देते हैं। भिन्न, भिन्न इक्वल टू क्या हुआ, अंश बटा हर, अंश x था, हर y था। तो x का मान आया था हमारा 7 और y का मान आया था 9, तो भिन्न हो जाता है 7 बटा 9, जो कि हमारा आंसर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। हो सकता है आज की वीडियो थोड़ी ज्यादा लंबी हो। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करें, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। यहाँ दो आदमी की बात करें, एक जैकब की और उसके पुत्र की। 5 वर्ष पूर्व, अब 5 साल पहले की बात करें, जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो उनकी वर्तमान आयु क्या है। तो यहाँ 2 की बात है, तो एक को x मान लेंगे और एक को y मान लेंगे। जैकब की वर्तमान आयु x मान लेंगे और पुत्र की वर्तमान आयु y मान लेते हैं। माना जैकब की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। वर्तमान मतलब जो अभी चल रहा है। पुत्र की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। 5 वर्ष बाद, प्रश्न से 5 वर्ष बाद जैकब की आयु बराबर उसके 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु। अब इसमें क्या करें, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। मतलब कि 5 वर्ष बाद ये जैकब है और ये पुत्र है, ये 3 गुने होंगे, ये 3 गुना कम है। तो इसमें यदि हम 3 से गुणा कर देते हैं, ये कम है ना, तो इसमें यदि हम 3 से गुणा कर देते हैं तो दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। अब बात ये आती है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु कितनी होगी, तो उसकी वर्तमान आयु x वर्ष है। जितना बाद कहेंगे उसमें 5 जोड़ देते, 5 वर्ष बाद करें तो उसे जितना बाद कहते हैं उसको उसमें क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, वर्तमान आयु में जोड़ देते हैं। तो अभी उसकी आयु x वर्ष है, तो 5 वर्ष बाद उसमें 5 जोड़ देंगे, तो ये हो जाता है x प्लस 5। 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु, तो पुत्र की वर्तमान आयु जितनी है उसमें 5 जोड़ देंगे, तो ये हो जाता है y प्लस 5। ये 3 गुना, इसमें 3 गुना था, 3 गुना 3 से इसमें क्या कर दिए, गुणा कर दिए, x प्लस 5। 3 से दोनों में गुणा होगा, 3 में y से गुणा किए 3y, 5 में 3 से गुणा किए 15, तो x बराबर हो जाता है 3y प्लस 15, प्लस 5 बराबर के उधर जाएगा -5, तो x बराबर हो जाता है 3y, 15 में से 5 जाता है 10 प्लस 10, समीकरण फर्स्ट। फिर 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु इक्वल टू 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु। अब इसमें क्या करें, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, पिताजी 7 गुने थे, पुत्र में 7 से गुणा कर देंगे क्योंकि ये कम है। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु कितनी होगी, तो जितनी भी वर्तमान आयु है उसमें से 5 घटा देते हैं। वर्तमान आयु x है तो x में से 5 घटा देंगे। 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु कितनी होगी, वर्तमान y है, y में से 5 घटा देंगे, 7 से गुणा करना है, 7 से गुणा कर देंगे। x का मान यहाँ भी हम डाल सकते हैं, x की जगह 3y प्लस 10, x की जगह हो गया 3y प्लस 10 माइनस 5, 7 से दोनों में गुणा किए 7y, माइनस 7 से 5 में गुणा किए 35। यहाँ लिख देंगे समीकरण फर्स्ट से। इसका मतलब ये हुआ समीकरण फर्स्ट का मान हमने यहाँ x की जगह डाला है।
3y, 10 से 5 जाता है 5 बराबर 7y माइनस 35। अब y वाले को एक और कर देते हैं, बिना y वाले को एक और कर देते हैं, 3y प्लस 7y बराबर किधर आएगा माइनस 7y माइनस 35 प्लस 5 बराबर के उधर जाएगा माइनस 5, 3 से 7 जाएगा माइनस 4y, दोनों के आगे माइनस है, माइनस का चिन्ह देके दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाता है माइनस 40। y दोनों के बीच कोई चिन्ह नहीं है, गुणा है, -4 गुणा में है, बराबर के उधर जाएगा भाग में। बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होने लगती है, -4 को उधर ले जाके +4 कर देते हैं, ऐसा नहीं, दोनों के बीच के चिन्ह को देखते हैं, गुणा है तो इधर आएगा भाग में हो जाएगा। ये हो जाता है -40 बटा -4, माइनस से माइनस कट जाता है, 4 से 40 कट गया 10 बार में, y आया 10, y का मान फर्स्ट में डाल देंगे, x आ जाएगा, यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर। आज की वीडियो थोड़ी लंबी है, क्वेश्चंस भी ज़्यादा थे और शब्द समीकरण थे, इसी कारण टाइम ज़्यादा लग गया। x इक्वल टू 3y प्लस 10, 3 y की जगह लिखेंगे 10 प्लस 10, 3 में 10 से गुणा किए 30 प्लस 10, ये हो जाता है 40। x आया 40 और y आया 10। x हमने माना था जैकब की वर्तमान आयु, नीचे शब्दों में हमें इसे लिखना है, इसलिए जैकब की वर्तमान आयु बराबर 40 वर्ष। जैकब की वर्तमान आयु 40 हो गई और एक पुत्र की वर्तमान आयु बराबर 10 वर्ष। तो आज हमने एक्सरसाइज 3.3 को कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले एक्सरसाइज में आएंगे। आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताएं। अच्छा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू।